कोटवारी जमीन पर कब्जे का मामला। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ। एपीआई कंपनी ने कोटवारी जमीन पर कब्जा किया था। 3 सदस्यीय टीम ने सीमांकन कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बता दें कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बेहद प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। 56 डिसमिल पटवारी जमीन पर कब्जा किया गया था। अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि फिर से सीमांकन करवाया जाएगा। सत्या राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। सत्या, इस खबर के दिखाए जाने के बाद लगातार यहां पर संज्ञान भी लिया जा रहा है और कार्रवाई भी हो रही है। अब कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी? देखिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर जो सीमांकन कमेटी की रिपोर्ट है वो मुहर लगा दी है। न्यूज़ 24 ने खबर चलाया था कि जो है एपीआई कंपनी के द्वारा जो है सोंड्रा के सरकारी जमीन पे कब्जा किया, जिसके बाद इसमें कमेटी गठित की गई थी और कमेटी गठित करने के बाद वहां सीमांकन किया गया था और 3 सदस्यीय जो है जो कमेटी के सदस्य थे उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है। और तहसीलदार जो है चंद्रवंशी जी हमारे साथ मौजूद है, दरसिवा के तहसीलदार हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे रिपोर्ट में क्या कुछ आया है। जी, एपीआई का सीमांकन हुआ, सीमांकन 3 से गठन हुआ था। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि कटवाई ज़मीन जो है 56 डिसमिल ज़मीन है, रिपोर्ट में किया गया कि उनके द्वारा कंपनी द्वारा कब्जा किया हुआ है। तो जैसे कि कब्जा का मामला स्पष्ट आ गया, रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, तो आगे के आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? जी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, प्रकरण दर्ज कर लिया गया और विधिवत नोटिस जारी किया गया है। जी, जैसे कि ये पहला गेट के आपने सीमांकन किया है और दूसरे गांव के जो उनका गेट पड़ता है, दूसरा और तीसरा गेट, वहां पे अवैध कब्जा के मामले की शिकायत की गई है और हमने उसको उजागर किया है। आपने नोटिस भी जारी किया है, तो क्या नोटिस का जवाब दे दिया गया और आगे की कार्रवाई अब कब करेंगे? जी, अभी नोटिस का जवाब नहीं आया है, उनको भेजा गया संपूर्ण दस्तावेज के लिए और जैसे ही उनका नोटिस का जवाब आएगा उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, तो ये जो कोटवारी जमीन का मामला सामने आया है, जैसे कि आप बता रहे हैं 56 डिसमिल का है, तो इस पे आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? क्या वहां से हटाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा? अतिक्रमण हटाया जाएगा और अतिक्रमण हटाने के पश्चात जो भूरा संहिता है उनके तहत अर्थदंड भी किया जाएगा। कोटवारी जमीन है तो फिर से वो कब्जा किया जा सकता है क्योंकि कंपनी के दायरे में है, वो सामने में ही है, तो वहाँ पे ना हो, यहाँ पे कुछ आप लोग वहाँ पे कुछ व्यवस्था करेंगे ताकि वहाँ पे दोबारा से फिर कब्जा ना कर पाएँ? जी, भविष्य में वृक्षारोपण का प्रावधान कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर, जैसे वहाँ हटाएंगे उसका वृक्षारोपण की जाएगी उसमें। जी, तो आगे आप लोग और कब तक के पूर्ण सीमांकन कर पाएंगे? क्योंकि पहले सीमांकन में 56 डिसमिल जो है जमीन सामने आई है। अगर राजधानी के हिसाब से हम बात करें तो वहाँ पे वो करोड़ों का जमीन है जिस पर कब्जा किया हुआ है। जी जी जी, जैसे रिपोर्ट आएगा एपीआई कंपनी का हमने दस्तावेज किया है, संपूर्ण दस्तावेज आने के पश्चात उनका दस्तावेज का अध्ययन करने के पश्चात उन पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, कलेक्टर ने भी इसके लिए लेटर जारी किया था, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ है अब तक? जैसे कलेक्टर सर के लेटर जारी हुआ था, हमने तत्काल अतिक्रमण सीमांकन टीम का गठन किया, सीमांकन हुआ, सीमांकन की रिपोर्ट सौंपा, रिपोर्ट सौंपने में कोटवाई जमीन पे आया, उस पर अतिक्रमण का नोटिस जारी किया गया है। अच्छा, कमेटी में कौन कौन लोग थे? कमेटी में 3 आ रहे थे, ध्रुव थे, वर्मा जी थे और जांगड़े जी थे। जी, तो देखिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद कमेटी गठित की गई और कमेटी गठित करने के बाद इसमें सीमांकन कराया गया था। सीमांकन मैं बता दूं कि गेट एक ही गेट का अब तक सीमांकन हो पाया है। 3 गेट का सीमांकन वहां कराना है, जिसमें पहले गेट में ही यहां पे करोड़ों रुपए के जो सरकारी जमीन है, कोटवारी जमीन है, उसमें कब्जा का मामला सामने आया है। फिलहाल रिपोर्ट सौंप दी गई है और आगे की कार्रवाई जो करने की बात जो है तहसीलदार द्वारा की जा रही है। अब देखना यही है, क्योंकि अब इस मामला को उजागर करने हम जब सोंड्रा पहुंचे थे, एपीआई कंपनी पहुंचे थे, उस दौरान हमारे कैमरा को बंद कराने के लिए तमाम प्रयास किए गए थे। वहां के जो प्रबंधन के लोग हैं, हमको वहां से भगने के लिए ये मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने कुछ गलती की है और गलती अब यहां पर स्पष्ट तौर पर सामने भी आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्या इस तमाम जानकारी के लिए।